स्वागत है आपका पिक्सेल वेक्टर ग्राफिक्स में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इंकस्केप के आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे BI फोल्ड ब्रोशर के प्रिंटिंग के लेआउट को। प्रिंटिंग के लेआउट में हम देखेंगे साइज कैसे लिया जाता है, साथ में इनर मार्जिन, क्रॉप मार्क, ब्लीड, इन तमाम सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे और सीखेंगे। तो वीडियो पे पूरा बने रहिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। ये स्टार्ट करते हैं। तो BI फोल्ड का मतलब होता है एक शीट को बीच में से अगर फोल्ड कर दिया जाए तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं, तो उस चीज को कहते हैं BI फोल्ड ब्रोशर। तो BI फोल्ड ब्रोशर के इसी लेआउट को आज हम देखेंगे। तो लेआउट को देखने के पहले हम लेंगे साइज को लेने के लिए हम जाएंगे फाइल में और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। तो आ गए हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में। जैसे कि मैंने कहा, एक शीट को बीच में से फोल्ड करके दो हिस्से किए जाते हैं, तो वो शीट होता है A3 का। A3 को अगर मैं बीच में से फोल्ड कर दूं तो उसका एक हिस्सा होगा A4 का, यानी कि दोनों हिस्से A4 के हो जाएंगे। या इसको यूं समझिए कि दो A4 को अगर हम जोड़ दें तो वो A3 बन जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट में आऊंगा, ISO A में आ जाएंगे। इसके अंदर आपको मिलेगा A3, ठीक है जी। यहाँ से हम लेंगे A3 को, ओरिएंटेशन लेंगे यहाँ पे लैंडस्केप, और यूनिट अपने हिसाब से ले लेना। मैं मिलीमीटर ले रहा हूँ, आप सेंटीमीटर, इंचेस, जो भी आपको पसंद है या जिसमें भी आप यूनिट में देखना चाहते हो उसको ले लेना। उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए हमारा साइज अप्लाई हो जाता है, ठीक है जी। अब यूं समझिए कि ये है फ्रंट साइड, हमें एक और बैक साइड भी चाहिए, यानी कि दो साइड चाहिए। एक फ्रंट साइड में भी प्रिंट होता है और बैक साइड में भी प्रिंट होता है। तो फ्रंट साइड को अलग डिजाइन किया जाता है अलग पेज में, बैक साइड को अलग डिजाइन किया जाता है अलग पेज में, ठीक है जी। तो एक पेज और क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें मिलता है टूल पैनल। टूल पैनल में अगर नीचे आ जाए, सबसे नीचे आपको मिलेगा पेज टूल। तो इस पेज टूल को मैं ले लेता हूं और लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्लस का आइकन, ठीक है जी। तो जैसे मैं क्लिक करता हूं, इसी साइज का एक और पेज इसके राइट साइड में क्रिएट हो जाता है। पर मैं कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल देखना पसंद नहीं करता हूं, मैं हमेशा इसको वर्टिकल देखना पसंद करता। अगर आपको ऐसे ही देखना पसंद है तो आप ऐसे भी रख सकते हो, पर मैं इसको वर्टिकल रखूंगा। वर्टिकल के लिए जी थोड़ा सा मैं जूम करूंगा और यहाँ पे एक गाइडलाइन को ऐसे करके लगा दूंगा, ठीक है जी। अब इसको उठाकर थोड़े से डिस्टेंस में रखेंगे, बिल्कुल आसपास नहीं रखेंगे, थोड़ा डिस्टेंस में रखेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से देखना पसंद करता हूँ। तो अब मैं ले रहा हूँ जी यहाँ से सेलेक्ट टूल, और ये जो गाइडलाइन है इसको हम हटा देते हैं। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब यहाँ आ जाएंगे राइट साइड में ऊपर की तरफ, एनेबल कीजिए स्नैपिंग को। ये बहुत ज़रूरी होता है। स्नैपिंग को एनेबल करने के बाद आपको लेना है लेयर एंड ऑब्जेक्ट का पैनल, और साथ में फिल एंड स्ट्रोक का भी ले लेना। लेयर में आकर मैं आपको दिखाऊं, ये है जी हमारा लेयर का पैनल, ठीक है जी। अब एक रेक्टेंगल मैं लूँगा और इस पेज के ऊपर मैं ड्रॉ कर दूंगा। इस तरह से एक रेक्टेंगल को मैंने ड्रॉ किया, ठीक है जी। ऑलराइट, किसी भी कलर में मैं ले रहा हूँ अभी भी, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह का ग्रीन कलर ले रहा हूँ, ठीक है। इसको बाद में हम वाइट कलर का कर देंगे। तो ये है जी हमारा एक्चुअल साइज, जितना आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है ये है हमारा एक्चुअल साइज, जो कि हमें प्रिंट के बाद फाइनल में मिलेगा, ठीक है जी। तो अब हमें लेना है जी क्रॉप मार्क और ब्लीड को। ब्लीड मिनिमम 3 mm होता है, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो। तो ब्लीड हमेशा होता है एक्चुअल साइज से 3 mm बाहर के ऑफसेट में, ठीक है जी। और क्रॉप मार्क हमेशा एक्चुअल साइज के बिल्कुल एजिस पर होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट कीजिए और एक्सटेंशन में आ जाइए, डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे लेआउट मिलेगा। लेआउट में आपको मिलेगा प्रिंट मार्क्स। ऑलराइट, तो आ गए हम प्रिंट मार्क्स में। प्रिंट मार्क्स में पहले मार्क्स में आ जाएंगे। क्रॉप मार्क की हमें ज़रूरत है, ब्लीड की हमें ज़रूरत है, रजिस्ट्रेशन मार्क की ज़रूरत नहीं है। हम बाद में देखेंगे इस चीज़ को कहाँ ज़रूरत पड़ती है, मैं बाद में बताऊंगा आपको।
स्टार टारगेट की ज़रूरत नहीं है, कलर बार की भी अभी ज़रूरत नहीं है। पेज इंफॉर्मेशन हम ज़्यादातर मैनुअली क्रिएट करते हैं, इसको यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। और हम आ जाएंगे पोजीशनिंग में, तो यह है जी पोजीशनिंग। और सबसे ऊपर आपको मिलेगा कैनवास, यहाँ पे कैनवास रखिए, यूनिट में mm ही लेंगे, ऑफसेट में 3 mm, जैसे कि मैंने कहा 3 mm के डिस्टेंस पे होता है, मिनिमम 3 mm, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो। तो ऑफसेट को 3 mm रखिए, ब्लीड मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इन सभी में 3 mm कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जी यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ये जो डैश लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये है ब्लीड, और ये जो लाइन है ये है जी क्रॉप मार्क। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मैं आपको नीचे वाले पेज में भी दिखा दूं कि यहाँ पे भी अप्लाई हो चुका है, पर कंफ्यूजिंग ये होगा कि ब्लीड हमेशा रेड कलर का रहता है, तो आपको इसको रेड कलर में करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे आ जाइए, लेयर के पैनल पे ये देखिए लॉक लगा हुआ है, इसको पहले अनलॉक कर दीजिए। और ये वाला देखते हैं कौन सा है, ये वाला है आपका प्रिंट मार्क्स 0 वाला, ठीक है जी। इसका नेम भी हम चेंज कर देंगे, इसका नेम फिलहाल के लिए हम करते हैं 01, ठीक है जी। और इसका नाम कर देते हैं जी हम 02, ताकि कंफ्यूज ना रहे हम, ठीक है जी। तो इसको 01 को हम अनलॉक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस ब्लीड को सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट हो गया, शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस रेड में आके क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए ब्लीड का कलर चेंज हो गया। अब इसके ब्लीड के चेंज करेंगे, तो इसका है जी ये ऊपर वाला मार्क 2, ठीक है, ये मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ठीक है जी। डी सिलेक्ट करेंगे, पहले सेलेक्ट कर लीजिए, फिर शिफ्ट की प्रेस करके इस रेड में क्लिक कीजिए, ये देखिए कलर चेंज हो गया, ठीक है जी। अभी क्या करना है कि हमें 2 लेआउट के लेयर बनाना है, क्योंकि ये 2 साइड है। तो पहला तो आ जाते हैं यहाँ पे, इसका नाम रखते हैं लेआउट 1 कर देते हैं, ठीक है जी, लेआउट 1। और इस प्रिंटिंग मार्क्स 1 को लेआउट 1 के अंदर हम रखेंगे ऐसे। अब मैं एक और लेयर को क्रिएट करूंगा, उसका नाम रखूंगा लेआउट 2, ये हो गया जी, ठीक है। अब इस प्रिंटिंग मार्क्स 2 को लेआउट 2 के अंदर रखेंगे, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। अब लेआउट 1 को लेआउट 2 के ऊपर लेके जाएंगे ऐसे करके, ठीक है जी, ये हो गया लेआउट 2, ये लेआउट 1, राइट। इतना आपको समझ में आ रहा है? तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो बैकग्राउंड है ये हमें ब्लीड तक चाहिए, ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है। अब इसको ऐसे मत करना, इसको ऐसे पकड़ के यूं करके मत लेके आना, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है जी, इसको सेलेक्ट कीजिए, पाथ में आ जाइए, और यहाँ पे आपको मिलेगा पाथ इफेक्ट्स। तो जैसे पाथ इफेक्ट्स का पैनल लेते हैं तो ये राइट साइड में आपको पाथ इफेक्ट का पैनल मिल जाता है। यहाँ पे आ जाइए, एरो में हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें मिलेगा ऑफसेट। ऑफसेट को हमने ले लिया, जॉइन में मीटर रखेंगे, यूनिट को mm ही रखेंगे। ऑफसेट में आकर यहाँ पे वैल्यू देंगे हम 3 mm। याद रखिए कि जी हमारा ब्लीड और एक्चुअल साइज का जो डिस्टेंस है ये 3 mm का डिस्टेंस है, ठीक है जी। जैसे मैं एंटर करूंगा ये देखिए ये अपने आप यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरह से, ये चारों तरफ से पहुँच गया, राइट। तो ये होता है सही तरीका, इस तरह से आप काम करेंगे तो सही तरीके से काम होगा। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देंगे। और अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इनर मार्जिन की, ठीक है जी। तो इनर मार्जिन के लिए जी मैं पहले इसको सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट का कलर मैं चेंज कर दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, राइट। अब मैं इसको क्या करूंगा जी, इसको हाफ कर दूंगा। तो एक बार और क्लिक करके ये देखिए सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे हम एक गाइडलाइन को लगा देंगे, यहाँ से हो गया जी ये हाफ, ये साइड 1 ये साइड 2, ठीक है जी। अब यहाँ से पकड़ेंगे इसको और यहाँ से सेंटर तक लेके आएंगे, तो ये हो गया जी हाफ। इसका एक और डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट, और इसको मूव कराते हुए यहाँ पे लेके आएंगे, इसको ब्लीड तक लेके आना है, तो ब्लीड तक हम लाकर इसको स्नैप करवा देंगे, ये देखिए जी कुछ इस तरह से, राइट। ओके, इतना होने के बाद जी अब वापस से हम सेलेक्ट करेंगे, अब देखेंगे हम इनर मार्जिन को,
इनर मार्जिन क्या होता है आपके एक्चुअल साइज से, ये है हमारा एक्चुअल साइज, ये आपको पेज दिखाई दे रहा है, ठीक है जी, ये है हमारा एक्चुअल साइज, इससे 3 mm अंदर की तरफ होता है। इनर मार्जिन 3 mm से ज़्यादा नहीं जाता है, ठीक है, 3 mm से ज़्यादा मत लेना, इनर मार्जिन हमेशा 3 mm में ही रहता है। डिपेंड करता है साइज कितना बड़ा है कितना छोटा है, 3 mm से कम भी लिया जा सकता है। अगर बहुत छोटा साइज है, कुछ और चीज़ है, तो उसमें हम कम भी लेते हैं, लेकिन 3 mm से ज़्यादा नहीं लेते हैं कभी भी, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या करेंगे जी, सबसे अच्छा तरीका ये है कि देखिए हम इसको ऑफसेट से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफसेट में प्रॉब्लम आती है कि वो सही तरीके से इसमें काम नहीं करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके पाथ में जाऊँ और यहाँ पाथ इफेक्ट में आ जाऊँ, वापस से मैं यहाँ पे आ जाऊँ और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 6 mm का होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 3 mm और यहाँ से अंदर 3 mm, 6 mm टोटल अंदर की तरफ हमें लेके आना है। तो अगर मैं यहाँ पे -6 mm कर दूँ तो ये देखिए कुछ यहाँ पे डिस्टेंस आपको ज़्यादा दिखेगा और यहाँ पे कम दिखेगा आपको डिस्टेंस, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरह से नहीं करना है। तो इसके लिए मैं पहले इसको हटा दूँ और इसके लिए हम क्या करेंगे जी, पहले एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेंगे। मैनुअल तरीका ज़्यादा अच्छा रहता है इसमें। एक इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया, ठीक है, और स्ट्रोक को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, कलर मैं रेड ले रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे, और साइज यहाँ पे विड्थ में ले लेंगे 3 mm बाय 3 mm, ठीक है जी। अब इसको अलाइन करेंगे इस येलो के साथ, तो टॉप लेफ्ट में करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का पैनल ले लेंगे। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के लिए इस एरो में क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें मिल जाता है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का पैनल, इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे लास्ट सेलेक्टेड रखेंगे रिलेटिव टू में, और यहाँ पे हम करेंगे जी पहले तो टॉप और फिर लेफ्ट। ये देखिए इतना होने के बाद जी अब देखिए मैं इसका एक और डुप्लीकेट करूँगा, राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट को मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और इसको इस तरह से लगा रहा हूँ। 3 mm ये हो गया, 3 mm ये हो गया, ठीक है जी। दोनों को मैं कंट्रोल जी से ग्रुप कर देता हूँ और अब इस येलो वाले पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, पाथ में जाएंगे और यहाँ से लिंक ऑफसेट को ले लेंगे, ठीक है जी। लिंक ऑफसेट को लेते ही ये देखिए एक हैंडल आपको मिल जाता है, ये देखिए, ठीक है। अब इस हैंडल को पकड़ के यहाँ पे लेके आइए, ठीक है। ये क्या करता है कि अंदर तो आ जाता है लेकिन साथ में आपको एक कॉपी दे देता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर दूँ पहले वाले को, ये देखिए पहले वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए चारों तरफ से सेम साइज आपको मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इनको उठा के यहाँ लेके आऊँ नीचे, आपको दिखाता हूँ, देखिए ये चारों तरफ से सेम साइज आपको मिलेगा। यहाँ लेके आया मैं और इसको मैं यहाँ पे लेके आया, ये देखिए, ठीक है जी। तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा रहता है उससे, ठीक है, ये काफ़ी एक्यूरेट होता है। मैं अंडू करूँगा और इस वाले को मैं डिलीट नहीं करूँगा, इस वाले को यहाँ लेके आएंगे, ठीक है जी। सेम वही करेंगे, इसको अलाइन करेंगे बॉटम लेफ्ट में, ये हो गया जी, ठीक है जी। डी सेलेक्ट करके फिर से सेलेक्ट करेंगे और पाथ, और यहाँ पे आ जाएंगे लिंक ऑफसेट और इसको पकड़ के यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। डी सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाले को डिलीट कर देंगे और अब इसको भी डिलीट कर देंगे। ऑलराइट, तो ये देखिए जी कुछ इस तरह से। अब देखिए ये जितना आपको येलो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हो गया है इनर मार्जिन, और जितना आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है ये हो गया हमारा बैकग्राउंड, ठीक है। इतना होने के बाद मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा ऐसे करके, ठीक है। एक काम करते हैं कि जी यहाँ पे आ जाते हैं पहले अपने लेआउट में आकर जो हमारा प्रिंट मार्क्स वाला लेयर है इसको लॉक कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट में भी और ये देखिए सेकंड में भी, लेआउट 1 में भी लेआउट 2 में भी प्रिंट मार्क्स को मैंने लॉक कर दिया ताकि ये इधर उधर मूव ना हो जाए, ठीक है। हमें क्या करना है कि इतना हमने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, डुप्लीकेट करना है और इसको कंट्रोल की प्रेस करते हुए नीचे की तरफ मूव करते हुए नीचे वाले पेज पे, यानी कि सेकंड जो पेज है उस पे लेके आना है। ये देखिए
ये सेकंड पेज पे आ गया। अब इसको सही तरीके से सही जगह पे लगाना है हमने। ये देखिए कुछ इस तरह से इसको ब्लीड में लाकर स्नैपिंग करवाना है हमने। ये कुछ इस तरह से, ये देखिए ये हो गया स्नैपिंग, ठीक है जी। अब इसको यही नहीं छोड़ना है, ये देखिए लेआउट 1 पे ही है, इसको लेआउट 2 पे लेके आना है। तो क्या करेंगे, इसको एडिट में जाएंगे पहले, तो इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। फिर लेआउट 2 वाला लेयर को सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे, इन प्लेस कर देंगे। तो यहां देख पा रहे हो ये लेआउट 2 के लेयर में चला गया। तो ये जितने भी येलो वाले पार्ट हैं, ये देखिए इनर मार्जिन, ये इनर मार्जिन को ऐसे ही नहीं रखना है, इनको गाइड्स में बदलना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले ये फर्स्ट वाले हमारा जो फ्रंट वाला है, ये लेआउट 1 में जो है, इनको मैं सेलेक्ट करूंगा और ऑब्जेक्ट में जाकर इसको ऑब्जेक्ट टू गाइड कर देंगे, ठीक है जी। अब आ जाएंगे लेआउट 2 को सेलेक्ट करेंगे, दोनों येलो को मैंने सेलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट में जाकर इसको ऑब्जेक्ट टू गाइड कर देंगे। तो ये हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है, ठीक है। अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इसको वाइट में बदल देता हूँ। ये देखिए जी कुछ इस तरह से ये हमारा क्रिएट हो चुका है लेआउट। और ये आप देख पा रहे हो बीच में से भी ये डिवाइड हो गया है और हमें इनर मार्जिन भी मिल चुका है, ठीक है, ब्लीड भी मिल चुका है। ये हमारा एक परफेक्ट लेआउट क्रिएट हो गया है जो कि BI फोल्ड की ब्रोशर के लिए है। ये हो गया जी हमारा फ्रंट साइड, जो कि फ्रंट साइड में हम डिज़ाइन करके इसको प्रिंट करेंगे। डिज़ाइन हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे, जिसमें हम देखेंगे इस लेआउट को लेकर हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो ये हो गया जी हमारा फ्रंट साइड और ये हो गया हमारा बैक साइड, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले इंकस्केप के एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।